सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ था, जो बांधने से बन जाता है और तोड़ने से टूट जाता है उसे बंधन कहते हैं। बांधने से जो बन जाता है और तोड़ने से जो टूट जाता है उसे बंधन कहते हैं, लेकिन जो अपने आप बन जाता है और जिंदगी भर टिकता है उसे संबंध कहते हैं। लेकिन अपने आप जो बन जाता है और जीवन भर टिकता है उसे संबंध कहते हैं। बंधन और संबंध दोनों में फर्क है। हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है वो हमारा संबंध है। हम भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि माने या ना माने भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, ममैव अंशो, तो मेरा अंश है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, में हर एक के हृदय में विराजमान हूँ। इसका मतलब भगवान हमारे साथ संबंध है और हमें वो टिकाना है। भगवान का हमारे साथ संबंध है, लेकिन वो संबंध हमें ऐसा कर्म करना है जो टिके। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि हमारी जो बुद्धि है, विद्या है, ज्ञान है, हमें देने वाला कौन है? गणेश जयंती है। गणेश जयंती हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। माघी शुक्ल चतुर्थी को माघी चतुर्थी या तिलकुंट चतुर्थी या वरद चतुर्थी कहते हैं। 3 तरह की जो चतुर्थी है, एक विनायक चतुर्थी, दूसरी माघी चतुर्थी और तीसरी गणेश चतुर्थी जो सितंबर अक्टूबर में आती है। तो माघी जो चतुर्थी है उसका महत्व ये है कि भगवान गणेश का इस दिन जन्म हुआ था और गणेश जी ने हर एक मानव के पास उनकी बुद्धि है। तो ये जो गणेश का मतलब ही ऐसा है, ग माने हमारा जो हृदय है, मन है, वो गगन जैसा, आकाश जैसा विशाल और समृद्ध बनाना है। बहुत माने उसमें कोई जात की बंधन ये नहीं है। तो ऐसा विशाल हृदय और मन बनाना है। दूसरा न माने नकारात्मक विचारों को तिलांजलि देते हुए जीवन में सकारात्मक विचार लाने और जीवन को जो ध्येय प्राप्त करना है उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। ऐश्वर्य, ये माने ऐश्वर्य, भगवान का जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य, यश और जो कहा गया है वीर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य और अंत में समर्पण, ये सब गुण हमारे में लाना है। और श का मतलब है षट विकारों रहित जीवन जीने का है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये तो 6 है ही। साथ में और 2 कहा गया है, वो है अहंकार और अज्ञान। अहंकार और अज्ञान जिससे मानव का पतन निश्चित है। अहंकार में तो आदमी कुछ सोच नहीं सकता, उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है। और अज्ञान माने हमारी अंधश्रद्धा, हम चाहते हुए भी हम जो नहीं करते, ज्ञान होने के बाद भी, समझ में होने के बाद भी, ये हमारा अज्ञान है। हम सबको पता है जो पैसा है वो एक साधन है, साध्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर ये हमारा साध्य है। तो उसके लिए हमें दौड़ना है, लेकिन हो उल्टा रहा है। दिन रात हम दौड़ रहे हैं किसके लिए? पैसों के लिए। हम अगर देखा जाए एक दिन के 24 घंटे में से हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा किस में व्यय होता है? नो डाउट आज के ज़माने में पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उस पैसे को परमात्मा का स्पर्श जरूरी है।
रावण और कंस के पास अधड़क संपत्ति थी, शक्तियाँ थी, लेकिन उनकी शक्तियों को भगवान का स्पर्श नहीं था। हमारे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये सब शक्तियाँ हैं, लेकिन उसको अगर भगवान का स्पर्श नहीं हुआ तो उसका विनाश अवश्य है। इससे आगे गणेश का ये कहा गया है कि गणेश के जो अष्टविनायक कहा गया है, जो 8 स्वरूप है, ये 8 जो विकार है उनको नष्ट करते हैं। भगवान गणेश के जो अष्टविनायक कहा गया है, अष्टविनायक, उनके जो स्वरूप है, रूप है, वो 8 है। और ये विकार बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और अज्ञान, हर एक को मारने के लिए एक एक गणेश जी ने धारण किया है। कहना मतलब यही है कि गणेश जी हमें, और उनका जो चूहा है वाहन, वो भी हमें देता है जागरूकता जीवन में लाना है। वो तर्क वितर्क करके और हर एक इसमें गहराई तक जाकर उसकी मीमांसा करता है, बाद में निष्कर्ष तक पहुंचता है। ये चूहा भी काट काट कर अपना इसके तक पहुंचता है। हमारे जीवन में भी हमें निष्कर्ष लाना है कि हमें अपने जीवन विकास के लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो सोचकर हमें एक निर्णय लेना है। निर्णय यही होगा। हमारा ध्येय है जिस 5 तत्वों से है, 5 तत्वों में विलीन होना है। ये बीच में जो है जीवन है, वो जीवन में जो कर्म करना है सोच समझ के करना है, ताकि हम विनाश की ओर न जाए, हमारा विकास होता रहे। गणेश जयंती का जो लोकमान्य तिलक ने भी जो 1893 में ये उत्सव का शुरुआत किया था, इसी उद्देश्य से कि लोग इकट्ठा हुए, एकत्र हुए और एक दूसरे को समझे, और जितने भी अंग्रेजों की हमारे ऊपर अत्याचार थे, गलत उनका व्यवहार था, उसका हम सामना कर सके। इकट्ठा होने के लिए उन्होंने ये गणेशोत्सव चालू किया था। लेकिन आज उसका जो रूप है बहुत अलग है, वो हम अभी नहीं डिस्कस करते। लेकिन कहना मतलब है कि ये हमें संदेश देता है कि एकत्र हो और एक सोच रखो, सकारात्मक बनो, और आने वाले जितने भी तकलीफें हैं, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसको इकट्ठा मिलकर सामना करो, तो हमारा विजय निश्चित है। गणेश जयंती का यही हमें संदेशा है। तो हम आइए संकल्प करते हैं कि आज गणेश जयंती के दिन हम जरूर से निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपना प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। भगवान उसके लिए हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ गणेश जयंती की सभी वैष्णव को अनेक अनेक शुभकामनाएं।